सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। इसके हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर है इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं कि हम इस 3x के फैक्टर्स बना लें। तो अगर हम 3x के फैक्टर्स बनाएं तो वो मेरे पास किस तरह से बनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिमिट को एज इट इज़ लिख देते हैं। फिलहाल मैं इसके नीचे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव नहीं लिख रही, उसका रीज़न अभी आप लोग को पता चल जाएगा। मैं इसके फैक्टर्स बनाने जा रही हूँ। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ तो वो बनेंगे x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं कि x² को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं x² कॉमन लूँ तो मेरे पास बचेगा x माइनस 2, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लिख सकते हैं लिमिट को एज इट इज़। इन दोनों में से मैं x को कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में से मैं -1 को कॉमन ले लेती हूँ तो बचेगा x माइनस 2। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं लिमिट को एज इट इज़ एंड x माइनस 2 को एक साथ लिख लेते हैं और x माइनस 1 को एक दफ़ा लिख लेते हैं। और डिनोमिनेटर में मेरे पास x² x माइनस 2 क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म को हम लिख लेते हैं लिमिट x माइनस 1 ओवर x², ठीक है। द रीज़न कि मैंने यहाँ पर लिमिट के नीचे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब मेरा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ चुका है और इसी फॉर्म को अब मैं लिमिट को अप्लाई करने के लिए हर पार्ट में यूज़ करने वाली हूँ। तो पहला पार्ट जो है उसमें मेरे पास क्या है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पे 0 रखूँ तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 ओवर 0 का स्क्वायर। और 0 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड साइड लिमिट है, ये भी आपने याद रखना है। तो मेरे पास ऊपर क्या आएगा, -1 ओवर 0 का स्क्वायर आपके पास 0 ही आएगा। तो ऊपर की वैल्यू नेगेटिव ओवर डिनोमिनेटर में मेरे पास जो 0 है वो क्योंकि राइट हैंड साइड का लिमिट का है तो ये पॉजिटिव। तो -1 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है और क्योंकि न्यूमरेटर मेरे पास नेगेटिव है तो इसलिए मेरे पास इन्फिनिटी भी नेगेटिव में ही आएगी, ठीक है। तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी के अंदर अगर मैं पार्ट बी मेरे पास क्या है, 2 पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड की लिमिट रखनी है 2 की। तो अगर यहाँ पर मैं x की जगह पर 2 रखूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा पार्ट बी में 2 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 ओवर 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4। अब क्योंकि आपकी ऊपर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है और जो लिमिट आपने अप्लाई की है वो भी राइट हैंड साइड लिमिट है यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव का आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा जो कि 1 ओवर 4 आया है आपके पास, ठीक है। सो ये हमारे पास पार्ट बी सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट सी में हमें कहा जा रहा था x टेंड्स टू 2 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड से अब 2 रखना है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड का इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव लिख रही हूँ। तो 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अब क्योंकि मेरे पास ऊपर जो है वो भी नेगेटिव लिमिट हमने अप्लाई की है और डिनोमिनेटर में भी हमने नेगेटिव लिमिट को अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो नेगेटिव लिमिट है उसके ऊपर स्क्वायर लगा है जिसकी वजह से हमारे पास कभी भी जो मेरी लिमिट है वो अगर मैं नेगेटिव में भी रखती हूँ तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव होगा। सो इसलिए आपके पास इसका आंसर नेगेटिव में आएगा जो कि 1 ओवर 4 आएगा, ठीक। अब अगर मैं पार्ट डी की बात करूँ, इसके अंदर पार्ट डी में हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू 2 है सिंपली। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात नहीं है, आपने सिंपली लिमिट को पुट कर देना है। तो 2 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर आपको पता है आंसर 1 ओवर 4 ही आपके पास आना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं हमसे, नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं What if anything can be said about the limit x tends to 0। यानी ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी पार्ट जिसको हम x tends to 0 कर देते हैं तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। सो हमें पार्ट ई के लिए क्या करना है यहाँ पर कि हम यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, यानी ये जो मैंने सिंप्लीफाई किया है वहाँ पे x की जगह हम 0 रख लेते हैं। तो पार्ट ई में करने जा रही हूँ तो हम लिख सकते हैं 0 माइनस 1 ओवर 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास -1
-1/0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब क्योंकि मेरे पास ऊपर वाली टर्म नेगेटिव आ रही है और डिनोमिनेटर में मेरे पास पॉजिटिव टर्म है, तो इसका मतलब कि मेरे -1/0 का आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से इन्फिनिटी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास पार्ट ई हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पार्ट सी में एक चीज़ की गलती हो गई है, यहाँ पर मैंने शायद नेगेटिव ले लिया, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। 2 - 1 का आंसर आपके पास आया तो पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव है, तो आपके पास आंसर पॉजिटिव 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट सी में एक छोटी सी गलती हो गई थी, बाकी पूरे क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ होगा, बिल्कुल ठीक हुआ है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास सेम स्टेप्स होंगे, हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं लिमिट को एज इट इज़ लिख देती हूँ। फैक्टर मेरे पास सेम बनेगा जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में बना था, x² - 2x - x + 2, और डिनोमिनेटर में मेरे पास x³ - 4x। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट लिख के हम यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचेगा x - 2, और यहाँ से हम -1 को कॉमन ले सकते हैं, x - 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ x³ - 4x। ठीक है, अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x - 2 को एक दफ़ा लिख लेते हैं, x - 1 को एक दफ़ा लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में x³ - 4x लिख लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस डिनोमिनेटर में से भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम कर लेते हैं कि हम कॉमन ले लेते हैं, लिमिट को एज इट इज़ लिखते हैं, x - 2 x - 1 एज इट इज़ लिखा, और डिनोमिनेटर में मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, सिर्फ एक x ले सकती हूँ। तो एक x को मैंने कॉमन लिया, और यहाँ मेरे पास बचेगा x² - 4। अब इस x² - 4 को मैं एक फॉर्मूले से ओपन कर सकती हूँ, जो कि हमने पढ़ा हुआ है, a² - b² = a + b a - b। ठीक है, तो अगर इसको मैं a ले लूँ, इसको मैं b ले लूँ, तो ये कैसे खुलेगा, x - 2 x + 2, क्योंकि इस 4 को भी हमें 2 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना इस फॉर्मूले को चेंज करने के लिए। तो हम इस तरह से अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x - 2 x - 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में x, और x - 2 x + 2। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर लिया, x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ लिमिट x - 1 ओवर नीचे से बचेगा x + 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई हो गया है। अब हमें सिंपली इसके ऊपर लिमिट्स पुट कर देनी है। तो पार्ट ए की जो है वो हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ये देखिए आप देख सकते हैं, यानी राइट हैंड साइड से 2 लगानी है लिमिट। तो अगर मैं x की जगह पर 2 लिखूँ तो पार्ट ए के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - 1 ओवर 2 × 2 + 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा 1 ओवर 2 एज इट इज़ आएगा, 2 + 2 होता है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, पहले जो हमने अप्लाई किया उसका आंसर आ चुका है 1/8, जो कि पॉजिटिव आया है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में हमें x लगाना है -2, लेकिन पॉजिटिव हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड की लिमिट है। तो यहाँ पर अगर मैं -2 रखूँ तो ये -2 -1 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 ओवर ये -2 × -2 + 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब -3 ओवर 0 आपके पास आ रहा है इसका, विच इज़ इक्वल्स टू, देखें ऊपर से भी क्योंकि आपके पास जो आया है वो नेगेटिव आया है, और डिनोमिनेटर में भी जो आपने अप्लाई किया है आपके पास -2 × 0 नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव ओवर नेगेटिव का आंसर आपके पास आएगा पॉजिटिव, और 3 ओवर 0 एनीथिंग ओवर 0 क्या होता है आपके पास, इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास पार्ट बी हो चुका है। अब हम इसका पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में हमसे कहा जा रहा है x टेंड्स टू 0 और लेफ़्ट हैंड साइड से, तो यानी कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड से अब 0 अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर आप x की जगह पे 0 लिखो तो ये हो जाएगा -1 ओवर, यहाँ पर अगर आप 0 × 0 + 2 करो तो 0 + 2 2 होगा, लेकिन वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि -1 ओवर 0 आ रहा है। अब क्योंकि मेरे पास ऊपर से जो है वो नेगेटिव आया है, और डिनोमिनेटर में जो मैंने लिमिट अप्लाई की है वो भी ये 0 नेगेटिव का है ना, ये देखें नेगेटिव का है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तो इसलिए ये भी हमारे पास लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब नेगेटिव ओवर नेगेटिव दोनों मुझे क्या आंसर देंगे, पॉजिटिव, और 1 ओवर 0 का आंसर आपके पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। सो ये पार्ट सी हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी। तो पार्ट डी के अंदर हमें कहा जा रहा है
x टेंड्स टू 1 और राइट हैंड साइड लिमिट है ये, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पे 1 लगाती हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 2। तो 1 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास 0 ओवर, इसका आंसर आपके पास आएगा 3। अब क्योंकि दोनों ही मेरे पास क्या है पॉजिटिव है तो 0 ओवर 3 का आंसर क्या आएगा आपके पास 0 आएगा और पॉजिटिव आएगा। अब इसका जो पार्ट ई है उसमें हमसे वही सेम बात की जा रही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। व्हाट इफ एनीथिंग कैन बी सेड अबाउट द लिमिट एज x टेंड्स टू 0, मतलब आप क्या कहेंगे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाती है। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो पॉजिटिव 0 रख के भी चेक करना पड़ेगा और नेगेटिव 0 रख के भी आंसर को चेक करना पड़ेगा। अगर आपके पास आंसर जो है वो सेम आ जाता है तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर डिफरेंट आंसर आता है दोनों पे तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो यहाँ पर अगर मैं पार्ट ई करूँ जो कि है x टेंड्स टू 0, तो पहले मैं पॉजिटिव 0 रख के कर लेती हूँ x टेंड्स टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड की लिमिट अप्लाई करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं 0 लगाऊंगी तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 ओवर 0 इंटू 0 प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर 0। अब ये मेरे पास आया है नेगेटिव ओवर, जो मेरे पास लिमिट है वो पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड की है, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव का आंसर आपके पास आएगा नेगेटिव, और 1 ओवर 0 क्या होता है बेसिकली इन्फिनिटी होता है, तो वो हमने लिख दिया। अब हमें इसी को x टेंड्स टू 0 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट पे भी रख के अप्लाई करना है। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, देखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास -1 ओवर 0 ही आएगा, लेकिन इस दफ़ा जो मेरे पास 0 है वो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट का है, तो इसलिए जो मेरा न्यूमिनेटर है वो तो नेगेटिव आया ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो मैंने लिमिट पुट की है वो भी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है। तो नेगेटिव ओवर नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर मेरे पास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और 1 ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिटी। अब क्योंकि मेरे पास जो राइट हैंड साइड लिमिट है उसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है और जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है उसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, यानी दोनों के आंसर चेंज आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं this function has no limit at x tends to 0, ठीक है। सो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं एक्सरसाइज 2.5 के। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई क्यूरी हो तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।